सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी जैसे आप सभी आनंद लेते हैं संत निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, जिसमें अनेकों महिला महापुरुषों ने अपने जीवन के कठिन से कठिन समय में भी सतगुरु को और निरंकार को किस तरह पहल दी। एक ब्रह्मज्ञानी नारी अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बनाती है कि उसके परिवार में पलने वाले बच्चे और उसके संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। बचपन में मन की साफ स्लेट इतनी मानवीय गुणों के संस्कार लिखकर एक नारी समाज को अच्छा इंसान दे सकती है। यही कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से करती आ रही हैं, जिनमें से एक हैं श्रीमती राज अरोड़ा जी। अब हम इनके जीवन के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकारी जगत में बहन राज अरोड़ा जी दिल्ली वालों के नाम विश्वासी भक्तों व अंतक सेवादारों में गिने जाते हैं। आपका जीवन गुरुमत वाला चलता फिरता विद्यालय था। आप वह दीपक थे जिन्होंने अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए अनेकों दियों को ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से जलाया। मिशन को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया। इनके जन्म और बचपन की प्रसंग से हम सुनेंगे। आपका जन्म सन 1923 में पिता श्री ज्ञानचंद नारंग तथा माता श्रीमती उत्तम देवी के घर मघियाना जिला जंग पाकिस्तान में हुआ। आपके माता पिता दोनों ही दानी स्वभाव के तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे गुरुवाणी में बड़ी श्रद्धा रखते थे। 5 वर्ष की आयु में माता पिता ने आपको गुरुद्वारे के खालसा स्कूल में दाखिला करा दिया। कुछ समय बाद ही आप पंजाब पढ़ने योग्य हो गई। गुरुद्वारे में जो भी पाठी पाठ पढ़ाने बैठता तो आप बड़े प्रेम और श्रद्धा से पाठ सुनते। गुरबाणी पढ़ने और सुनने में आपको बड़ी प्रसन्नता मिलती। आपने अपने हाथों से चक्की में गेहूँ पीसकर प्रसाद बनाना, टहल सेवा करनी और एक टांग पर खड़े होकर पाठ करना आपके मन को अच्छा लगता। यह सब कुछ करते हुए भी आपके अंतःकरण में किसी चीज़ की असंतुष्टि महसूस होती। परंतु जब आप आनंद के शब्द पढ़ती तो मन में तड़प पैदा होती कि मुझे ये आनंद हाथों पैर महसूस क्यों नहीं होता। कभी कभी यह तड़प आंसुओं की धारा बनकर बह उठती। विवाह और संतान। 18 वर्ष की आयु में 1941 में आपकी शादी भाई साहब किशन चंद जी के साथ संपन्न हुई। किशन चंद जी के पिता श्री आत्माराम व माता श्रीमती लक्ष्मीबाई जी भी धार्मिक प्रवृत्ति के स्वामी थे। दया भावना, दान पुण्य, गरीबों की सहायता करना इस परिवार की विशेषता थी। आपका जीवन साथी व ससुराल वालों ने आपकी पूजा पाठ व धार्मिक कार्यों में कभी बाधा नहीं डाली। आपके 2 बेटे बड़े बलदेव जी जो अब वैंकूवर कनाडा में, दूसरे बेटे मुकेश जी जो ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, और आपकी 4 बेटियां कंचन जी,
वैंकूवर कनाडा, प्रभात जी फरीदाबाद, किरण जी सैनिक फार्म दिल्ली एवं अरुणा जी कालका दिल्ली में रहते हैं। आपके सारे बच्चे सतगुरु के चरणों में समर्पित भाव से जीवन जी रहे हैं। सतगुरु से मिलाप, देश विभाजन के बाद आपका परिवार दिल्ली आ गया। भारत आकर काफ़ी समय आप दिल्ली के चांदनी चौक के क्षेत्र में रही, पर यहाँ भी आपके नियमित पूजा पाठ आदि चलते रहे। कभी कभी वैराग्य में आप रोने लगती कि मुझे सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन क्यों नहीं होते। एक दिन माता राम प्यारी जी किसी काम से आपके घर आई। उस समय भी आप पाठ करने बैठी हुई थी। वह भी आपके पास आकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपका कोई गुरु है। आपके नाम में उत्तर देने पर वह माता राम प्यारी जी अपनी बात कहने लगी और बताया कि अब दिल्ली आकर मुझे पूर्ण गुरु मिला है। वह रोज पाड़गंज में सत्संग करते हैं। लोग उनको नंकारी बाबा जी कहते हैं। मैंने भी उनसे ब्रह्म ज्ञान लिया है। आप भी मेरे साथ चलिए। वहाँ जाने पर आपका मन पूर्ण शांत हो जाएगा। जब 2-3 दिन निरंतर राम प्यारी जी आपको सत्संग में जाने के लिए प्रेरणा देती रही तो आपके पतिदेव ने भी आपको सत्संग में जाने की आज्ञा दे दी। सत्संग में जाकर एक दूसरे को नमस्कार करते, भोग लगाते देखा तो मन में कोई संशय पैदा हो गए। लेकिन जब महापुरुषों ने गुरबाणी के आधार पर विचार रखे तो हृदय झुक गया कि जो आज तक केवल पढ़ रही थी वही कार्य यहाँ ये महात्मा करके दिखा रहे हैं। एक दिन तक आप बहन राम प्यारे जी के साथ सत्संग में जाते रहे और आपको अपने अंदर एक अलौकिक सी शांति अनुभव होने लगी। 17 दिन के पश्चात शहंशाह जी स्वयं सत्संग में पधारे। इस स्टेज पर बैठे सतगुरु का नूर देखते ही कभी आप आंखें बंद कर लेती और कभी खोलती, क्योंकि शहंशाह जी वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे कभी कभी अंतर ध्यान होकर आपको गुरु की झलक दिखाई पड़ती थी। जब बाबा जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान की तो वहम भुलेखे की सब दीवारें टूट गई। 1950 में जब बहन राज जी को बाबा अवतार सिंह जी से निराकार प्रभु के दर्शन हुए तो उसके बाद हर समय आपका ध्यान गुरु के चरणों में तथा निरंकार के सुमरण में बीतने लगा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी निरंतर आपको पुरातन भक्तों के उदाहरण देकर समझाते थे कि इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा भक्त और भगवान का गहरा प्रेम सदैव से चला आ रहा है। हमने यह सत्य की आवाज़ संसार को निर्भय होकर देनी है। ज्ञान होने के पश्चात हर वक्त आप नाम रंग में रंगी रहने लगी। संसार छोटा सा लगने लगा। आप निर्भय होकर कहती, हो में तज के आ जाओ अवतार गुरु दी शरणी। जोते जोत राज मिल जासी, जो लगे जासी चरणी। अब तो क्या समाज और क्या रिश्तेदार सब आपको ताने देने लगे थे। परिणाम की मस्ती तो आपके सर चढ़कर बोल रही थी। विरोध ईश्वर से प्रेम बढ़ा तो जग वैरी हो गया। क्या आपने क्या पराए सब भांति भांति के लाछन लगाकर आपको गुरु व सत्संग से दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगे। आपके पति को भी लोग भड़काने लगे, लेकिन आपका विश्वास व आस्था अडिग रही। आप कहती, क्या करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। अपने ससुराल वालों
ने किशन चंद जी की दूसरी शादी करवाने की धमकी भी दे दी, लेकिन आप बड़े प्यार और निडरता से कहती कि यह मेरे शरीर के पति हैं और निरंकार मेरी आत्मा का पति है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आपको हर जीव में प्रभु के दीदार होने लगे। आप दीवानगी की अवस्था में चली गई। घर परिवार से कोई मोह नहीं रहा। आपकी यह अवस्था देखकर परिवार वालों ने शहंशाह जी को शिकायत की कि हमारा घर लुटा देगी। आप शहंशाह जी के पास जाते तो एक ही प्रार्थना लेकर के सारे परिवार को वही दृष्टि प्रदान करें जो मुझे प्रदान की है। शहंशाह जी आपको समझाते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सतगुरु जानते थे कि इस अवस्था की प्राप्ति के लिए इस रूह ने कितनी कठिन परीक्षाएं दी, लेकिन संत मस्ताने होने के साथ साथ परोपकारी भी होते हैं। ऐसा समझने के लिए शहंशाह जी ने संत निरंकारी मंडल की सेक्रेटरी राम शरण जी को आपके घर भेजा और कहा कि आपने खुद नीचे बैठना है, राज जी को पलंग पर बैठाना है। आपने पल्ला फैलाकर कहना है कि आपकी दीवानगी की अवस्था इस झोले में डाल दो। यही आपके लिए गुरु का हुक्म है। शहंशाह जी का आदेश पाकर सेक्रेटरी राम शरण जी आपके घर गए और वैसा ही किया जैसा शहंशाह जी ने फरमाया था। यह हुक्म सुनकर एक बार तो आप घबरा गई कि कितनी मुश्किल से यह मीरा वाली अवस्था मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन साथ ही सेक्रेटरी साहब ने कहा, बहन जी घबराओ नहीं, शहंशाह जी ने आपके लिए बहुत बढ़िया वरदान भेजा है। आपको वह अवस्था प्रदान की है जिसमें आप संगत सेवा भी करती रहेंगी और अंतःकरण हर समय निरंकार से जुड़ा रहेगा। जग के कार्य करते हुए भी आप जग से निर्लेप रहेंगी। सतगुरु के हुक्म पर चल सकने की अरदास करते हुए आपने सेक्रेटरी साहब के चरणों पर शीश रखकर नमस्कार की। इसके उपरांत गुरु की आज्ञा अनुसार आपने संसार को विचरण करना आरंभ किया। सतगुरु की कृपा से आप सभी पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने लगी तो परिवार वाले भी प्रसन्न हो गए जो आपको भला बुरा कहते थे। अब तो वे भी आपको नमस्कार करने लगे। इसके पश्चात तो पहले आपकी देवरानी श्रीमती कौशल्या जी और फिर आपके ससुर जी श्री आत्माराम जी ने भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और भक्ति के रंग में रंग गए। आपके ससुर श्री आत्माराम जी ने ज्ञान प्राप्ति के 1 महीने बाद ही अब परिवार का वातावरण बदलने लगा था। इसके उपरांत तो आपके देवर श्री सुरेंद्र लाल अरोरा जी और आपके विरोध में बोलते थे। उन्होंने भी ज्ञान की दात प्राप्त कर ली और संत निरंकारी मंडल की वर्किंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी सेवा की। आपके घर में सत्संग होने लगता था जिसमें कभी 1 सप्ताह में कभी 2 सप्ताह के अंतरकाल में शहंशाह जी स्वयं इस परिवार पर रहमत करते और आपके पति को भी ब्रह्म ज्ञान के प्रति प्रेरणा देते। इस प्रकार सतगुरु एक संतों के निरंतर घर में चरण डालते रहते। सत्संग का समय भले ही दोपहर का होता, लेकिन आप सुबह ही साथ संगत के लिए प्रसाद तैयार करके आनंद लेते। घर परिवार का कार्य देर रात तक करते ताकि दिन का समय सत्संग और सेवा कर सके। 1953 में आपके पति श्री कृष्ण लाल जी अरोरा को भी बाऊ महादेव जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यह दंपति साथ संगत की मिलजुल कर बहुत सेवा करती। समागम के दिनों में आपके पति जहाँ अन्य सेवाओं में भाग लेते, वही संत निरंकारी
मंडल के लेखा जोखा विभाग में भी सेवा करते। 1955 में आपके भाई श्री कृष्णचंद्र नारंग को भी आपकी प्रेरणा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सभी आपको नमस्कार करने लगे। यह सब देखकर आपको गुरुवाणी के इन महान वाक्यों का सही भावार्थ पता चला कि जिसु नीच को कऊ कोई न जाने, नाम जपू ऊंचा कुट माने। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद जी, आज के लिए इतना।